गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठ गई हूँ और मैंने अपनी चाय बना ली है। एंड वेलकम टू एन आवर ब्लॉग। और अभी कुछ बज रहे हैं 10:30। मैं 9 साढ़े 9 बजे ही उठ गई थी। और कल हमें ब्लॉग एंड करने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। अब आप बोलोगे कि रागिनी तुम तो जल्दी आ गई थी, फिर तुम्हें लेट कैसे हो गया ब्लॉग एंड करने में। तो हुआ यूँ कि मैं मम्मा को नॉर्मली कॉल करती हूँ और जब भी वक्त मिलता है मम्मी को या पापा को वीडियो कॉल होता है मेरा। और जब मैंने उनको वीडियो कॉल किया तो वो स्वेटर वगैरह पहन के एकदम सोई हुई थी, चेहरा स्वलन लग रहा था थोड़ा सा। क्या बात कर तो रहे हैं? मैंने पूछा क्या हुआ है, तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। और नॉर्मली तबीयत ख़राब भी हो ना तो वो उठ के काम कर लेती है, या उनको कुछ खाना है तो वो बना लेती है। कल उन्होंने पहली बार मुझे बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं कुछ बना नहीं पा रही हूँ। तो मैं उठी, मैंने कुछ उनके लिए बनाया और मैं लेके गई। और मेरे पहुंचने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि वो वैसे ही अच्छा फ़ील करने लग गई। उन्होंने खाना खाया, फिर निखिल ने हमें जॉइन किया, फिर हमने वहाँ पे गप्पे लड़ाए बहुत सारे। और उसके बाद हम घर आए, इसलिए व्लॉग एंड करने में थोड़ी सी देरी हो गई। पर एक बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई। हमारे जो मम्मी पापा होते हैं ना, अगर उनकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी हुआ है उन्हें, तो आधी उनकी तबीयत तो हमें देखकर ही ठीक हो जाती है। तो ये उनसे मिलते रहना, उनसे फ़ोन पे बात करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। तो वो ज़्यादातर हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं और हम अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी होते हैं कि हमें कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। पर कीपिंग एवरीथिंग असाइड, उनको वक्त देना, उनसे बातें करना, उनसे मिलना, पूछते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। बात तो सही है। क्योंकि इसी वजह से वो हेल्दी रहते हैं। जी, ये था आज का ज्ञान। और चलो अब हम अपनी मॉर्निंग टी पीते हैं और फिर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य से आपको मिलवाने वाली हूँ। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य से आपसे मिलाना रह गया है। तो आज हमारी फाइनली ऐसे प्रॉपर उठ के मुलाकात हो पा रही है। 2-3 दिन से वो बहुत जल्दी आ रही थी और मैं लेट सो रही हूँ, तो 7 बजे मेरे ऐसे मैं ज़ॉम्बी मोड में रहती थी। तो लेकिन आज हम ज़रूर उनसे मिलवाएंगे। ये है हमारी दिशा मौसी। सो दिशा मौसी जब से मैं गोरेगांव में आई हूँ 2000 2022 ना, हाँ 2022 से हमारे साथ है। और मेरे साथ तो 2022 से है, लेकिन मम्मी पापा के यहाँ पता नहीं कितने सालों से है, 5-6 सालों से है। और मैं पूरा घर इनके भरोसे छोड़ के चली जाती हूँ। मैं बस कमाने का काम करती हूँ। मेरे घर में क्या आना चाहिए, क्या चाहिए, ये नहीं है, ये ख़त्म हो गया, ये सब यही बताती है। तो ये बॉस है। ये असली बॉस है घर की। दिशा मावशी काय बोलणार तुम्ही? ताई आमची खूप छान आहे. खूप म्हणजे खूप मला हे करते. आणि त्यांना लाईक करा, शेअर करा, सब्सक्राइब सबस्क्राईब करा. करा। खूप हे करा, सपोर्ट करा ताईला. थैंक खूप यू खूप. दिशा मावशी। तो यस, दिशा मावशी से तो आप मिल ही गए। यार मैं पूरा घर उनके भरोसे लिटरली छोड़ देती हूँ। मुझे पता भी नहीं होता फ्रिज में क्या है, और मतलब क्या ग्रोसरी रखी हुई है, क्या ख़त्म हो गया है, सब कुछ वो बताती है। एक रात पहले मुझे बता देती है, रात को मैसेज कर देती है कि ताई ये चीज़ें मंगाओ। और बस मैं मंगा देती हूँ वो चीज़ें, और वही ध्यान रखती है सब चीज़ों का। तो उनकी वजह से मैं एक्चुअली ये सारी चीज़ें कर पाती हूँ, क्योंकि घर का काम अगर कोई अच्छे से देखने वाला हो तो फिर आप बाहर के काम आराम से कर सकते हो। आप आपके बाकी के काम जो है वो आराम से कर सकते हो। तो येस, शी इज़ द रीज़न, और वो बहुत प्यारी है। और एक और बात, आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, हमारे घर में जितने भी लोग हैं, जितनों से भी अभी मैंने मिलवाया है घर के लोग, उनकी स्माइल देखी है आपने? बहुत खुल के हंसते हैं यार।
नहीं देखी है तो दिखाती हूँ, रुको, देखो। देखा ना, देखो इस आदमी को। मतलब मैं भी लेट सोती हूँ, पर मैं तो उठ जाती हूँ यार। मैं भी लेट सोती हूँ, ये कैसे सोता रहता है? मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, देख रहे हो ना? तो हमारा आज का दिन जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि बाहर निकलना पड़ेगा बहुत जल्द। मम्मी के यहाँ पे भी जाके आती हूँ, उनको भी देखना है कि वो ठीक है कि नहीं। हाँ, तो चलो मैं नहा लेती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। और हाय। गया भी ये अपने आप को देख रही है। बहुत अच्छा काम करती है अभी साल। अच्छे लग रहे हो। तो जी, ये है हमारा आज का नाश्ता। ये है मेथी के थेपले, जो कि है निखिल का ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट। वो थेपलों पे पूरी ज़िंदगी काट सकता है। नहीं, नॉनवेज के बगैर उसका गुजारा नहीं होता। बट हाँ, थेपले इज़ वन ऑफ द थिंग ही रियली लव एंड ही विल नेवर से नो फॉर दिस। थेपलों के साथ है कॉफ़ी। अब आप बोलोगे थेपलों के साथ ब्लैक कॉफ़ी, हाँ मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। एक्चुअली थेपलों के साथ चाय होनी चाहिए, दूध वाली चाय। पर मैं तो वो सब नहीं पीती हूँ, तो मेरे लिए तो ब्लैक कॉफ़ी ही है। दिशा मौसी जो है ना, वो थेपले एक नंबर बनाती है। इससे पहले चेंबूर में हमारे साथ एक थी मारिया। मारिया भी बहुत अच्छे थेपले बनाया करती थी। तो मारिया के बाद कोई अच्छे थेपले बनाता है तो वो है दिशा मौसी। तो जी, मैं हो गई हूँ तैयार और जैसे कि आपने देखा निखिल चला गया है। अब हमें दिन भर में बहुत सारे काम है। मैंने लिटरली लिस्ट बनाई है आज के कामों की। तो चलते हैं। हम आ गए हैं ज़ूडियो। गाइस, यहाँ आके मुझे पता चला है कि ज़ूडियो पे तो सेल चल रहा है। मतलब आधी ज़िंदगी जो है मुंबई में ट्रैफिक में ही निकल जाती है। ज़ूडियो के बाद हम आ गए यहाँ। मुश्किल है यार अपने आप को कंट्रोल करना कि भाई फोकस, जो चीज़ ख़रीदने आया हो वही ख़रीदो और निकलो। अब मैं आई हूँ मेंस सेक्शन में निखिल की चीज़ें लेने के लिए। मैं घर आ गई हूँ और मैं घर आई हूँ मतलब मैं आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरीली आज भटक रही थी। मुझे सीधे सीधे स्टेशन जाना चाहिए था, जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम ये ब्रांड्स के चक्कर में पड़ते हैं ना, सच में ये बेवकूफ़ी है। ब्रांड्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्टेशन जाओ लोकल शॉप में, वहाँ सबसे बेस्ट चीज़ें मिलती हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, तो हमने अभी तक हमारा लोगो डिज़ाइन नहीं किया है, क्योंकि ये लोगो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और जिनसे मैं ये लोगो बनवा रही हूँ वो देखो, ये मुझे पिछले 5-6 दिनों से सिर्फ ढांचे दिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि मैं आज बनाऊंगा और ये देखो सो रहे हैं। कमेंट करो ताकि ये लोगो जल्दी डिज़ाइन करें। बाय बाय। अब हम आए हैं विनोद मोबाइल्स में। पहले अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको इस दुकान के बारे में ख़ास बात बताऊंगी। तो आप ये देख लीजिए। अब मैं आपको उस इंसान से मिलाती हूँ जो यहाँ के ओनर है और बड़े कमाल के इंसान है। और पीछे एक मिनट, आप मिल लो आप विनोद जी। आई लव विनोद मोबाइल। थैंक यू रागिनी। रागिनी का हर चीज़ इतनी बढ़िया है, हमेशा स्माइली रहती है
और उसके फेस पे स्माइल रहती है। रागिनी जी का तो मुंह देखेंगे तो दिन अच्छा जाता है और बहुत ब्यूटीफुल है। Thank और you. इतना अच्छे से हर चीज़, और हमारे कस्टमर भी है विनोद मोबाइल के, ये और उनके हस्बैंड, उनके फादर लोग सब यहाँ से लेते हैं टोटल। तो आप भी आइए विनोद मोबाइल गोरेगांव वेस्ट में, आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा ना, ये बड़े ही कमाल के इंसान है और मैं इनके बारे में अभी बाद में बताऊंगी, अभी इलेक्शन का टाइम है। तो जी मैं घर पे आ गई हूँ और आप विनोद जी से तो मिल ही गए। एक्चुअली जब हम बात कर रहे थे तो संदीप जी की ही रैली वहाँ से जा रही थी, तो हमें व्लॉग बंद करना पड़ा, हम ज़्यादा बात नहीं कर सके और फिर मैं वहाँ से चली आई, मेरा काम हो गया। तो विनोद जी जो है उनका है मोबाइल शॉप, और आप अगर नोटिस करोगे जो मैंने आपको एंट्रेंस दिखाया था उनके मोबाइल शॉप का, तो उनके एंट्रेंस पे ही उन्होंने बड़ा सा खुद का ही फ़ोटो लगा के रखा है। मतलब कमाल के इंसान है ये। सेल्फ लव जो होता है ना, वो ये है। मतलब हर जगह शॉप में उन्होंने अपनी निशानी छोड़ रखी है। हमारे घर में जितने भी मोबाइल्स हैं सब उन्हीं के शॉप से आते हैं। बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है। और भी कई सारी चीज़ें वो करते हैं, वो उनके शॉप में जाके तो आपको पता चली जाएंगी। पर इसके अलावा इंसान बड़े कमाल के हैं। तो जब भी मैं उनके शॉप पे जाती हूँ मुझे भरोसा रहता है कि कोई फ्रॉड नहीं होने वाला यहाँ पे। एक विश्वास होता है कि आप अच्छी चीज़ ही लेके जाओगे। अभी ये जो मोबाइल है वो भी, मैं कुछ और मोबाइल लेने गई थी पर उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं आप ये लो, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। और आज मैं उसी मोबाइल से व्लॉग बना रही हूँ और उसकी क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है। तो यस, आपको अगर मोबाइल लेना है अगली बार तो प्लीज़ 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 विज़िट विनोद मोबाइल्स। तो इट्स टाइम टू डू अनबॉक्सिंग। तो मैंने हैट मंगाई थी अमेज़ॉन से, और मैंने पावर बैंक मंगाया था अमेज़ॉन से। तो आज जो खोलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वाह, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मैं हूँ क्यूट। ओ माय गॉड, ये काफ़ी हैवी है, जबकि बोला गया था कि ये लाइट वेट होगी। दिस इज़ क्वाइट हैवी। दिस डंबल उठाने जैसा है, ये छोटा डंबल। ये पंजाबी बंद क्यों? और ये पावर बैंक, 2 USB आउटपुट है, एक C टाइप है और एक वो नॉर्मल नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इसका एक बहुत हैवी है। उसके साथ हम चार्जिंग कॉर्ड। अभी इसको मैं इस्तेमाल करूँगी और फिर इसका रिव्यू दूँगी। हैट का रिव्यू तो 10 on 10 है। आज ना मैंने ये गाना सुना और ये गाना ना अब मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। हो मैं हूँ दीवारी, छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। इसके आगे के लिरिक्स नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहे, बट सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार। जो भी है सब मेरा,
तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर रुआ, तेरे हवाले कर दिया। वाओ। ऑन दिस नोट ये व्लॉग आज यही ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे। मैं आपको कल बताऊंगी कि मैं बैग्स क्यों साफ़ कर रही थी। सो स्टे ट्यून्ड एंड यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।